Now we are going to go for practice set 1.2. Practice set 1.2. Let's start now. Question number 1. क्या दिया question number 1? They have said that given below are some triangles दिए हुए हैं, and length of the segments. Identify in the length of the segments भी दिए हैं फिगर में. अच्छा, टेक्स्ट बुक अपने साथ रखो तो अच्छा रहेगा. मैं फिगर ड्रॉ करूंगा लेकिन वो अच्छा रहेगा. In which figure ray PM is bisector of, आइडेंटिफाई करना है कौन सी फिगर मीन आउट ऑफ द 3 or 4 जो भी फिगर, 3 फिगर दी, 3 triangles, 3 figures. In which triangle ray PM is a bisector of angle QPR, ये हमें आइडेंटिफाई करना है. ओके, तो पहली फिगर देते हैं. फर्स्ट, तो ध्यान से फिगर देखो. फिगर कुछ ऐसी है. ओके, नाउ व्हाट इज द मेजरमेंट? 1.5, 3.5. 1.5 and this is 3.5. Sorry, 1.5, 3.5. 7 and 3. This is 7. This is 3. एंड नेम लिखिए, नेम लिखो PQRM है. ओके, PQRN. यहां बाइसेक्टर का इस्तेमाल बोला है ना. गेट आइडेंटिफाई वेदर PM इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR. तो प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर इस्तेमाल करके देखो. हमें क्या दिखता है? रेशियो. सॉल्यूशन है ये. हियर हमें रेशियो लेना है रूफ का अलग, फ्लोर का अलग. या देखो ट्रायंगल में ऐसे इमेजिन करो, ये रूफ है और ये फ्लोर है. तो ये है रूफ और ये है फ्लोर, उल्टा घर है. सो ये आता है आपका PQ अपॉन PR इक्वल टू 7/3. स्टेटमेंट नंबर 1. ऑल्सो क्या ये QM अपॉन MR, दिस इज 3.5 इंटू 1.5. तुम इसको डिवाइड करोगे ना तो भी चलेगा, या इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करो. इसको डिवाइड बाई 2 करो तो यह आता है आपका 3.5 अपॉन 1.5. फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिलता है हमें? वी गेट PQ अपॉन PR इक्वल टू QM अपॉन MR. Therefore, using theorem of angle bisector, we can say ray PM bisect angle QPR. You can use the word converse of angle bisector अगर चाहिए तो. Okay, using converse of
इज कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, उन्होंने वो ऐसा दिया है ट्राइंगल कुछ। पी क्यू आर, ये आपका P, ये है Q, ये है R। मेजरमेंट्स लिखते हैं 6, 8, 7, 10, 6, 8, 7, 10, ओके, 6, 8, 7 and 10। So here PQ upon QR, PQ upon PR कितना है देखो, 10/7। इसको आप डिवाइड करोगे तो यह आएगा 5/3.5। ऑल्सो मैंने PQ लिया है तो उसके नीचे का MQ या QM अपॉन RM इक्वल टू 8/6 को डिवाइड करोगे होता है 4/3। From 1 and 2 we get PQ upon PR not equal to QM upon RM. Therefore, ray PM not bisector of angle Q P R। अब आते हैं थर्ड। थर्ड ट्राइंगल देखते हैं। ओके, they are going to PQR, ये आपका P, ये है Q, ये है R। और मेजरमेंट्स क्या दी है, 4 और 3.6। ये 4 है, ये 3.6 है, और अच्छा 9 and 10, ओके 9 and 10। चलो इसका अभी इसका रेशियो ले लो, क्या आता है देखो। Here PQ upon PR, PQ is 9/10, तो डिवाइड करोगे तो उसका आएगा 4.5/5। दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1। ऑल्सो हमने PQ लिया है तो अच्छा ये M भूल गया मैं। Therefore QM upon RM is equal to 3.6/4. Yes, statement number 2. From 1 and 2, PQ upon PR not equal to QM upon RM. Therefore, ray PM is not bisector of angle QP। So we completed question number 1। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डस्टर कहाँ, चलो इसको इरेज करते हैं। Now we go to question number 2। आपके पास टेक्स्ट बुक रखो तो अच्छा रहेगा। देखिए ना, इसको हम 2 हिस्से में डिवाइड करते हैं।
So question number 2, फिगर ड्रॉ कर लो। PQR NM गिवन देखो, in triangle PQR, PM is equal to 15, PQ is 25, PR equal to 20, NR equal to 8. Find क्या लाइन if line NM parallel side arc. You have to give reason. लिखते हैं पीएम कितना है 15, PQ ये पूरा यहां से यहां तक 25, PR पूरा यहां से यहां तक 20 and NR is 8. चलो हम प्रूव करते हैं। सोल्यूशन है ये, प्रूफ नहीं है, सोल्यूशन है। हमें फाइंड करना है, पहले हमको PQ दिया है, PM दिया है, सो फाइंड MQ। व्हाट इज PQ? PQ इज PM प्लस MQ। रीजन क्या है? P डैश M डैश Q। Therefore, substitute करो, PQ is 25, PM is 15 plus MQ. So what will be MQ? Therefore, MQ is 25 minus 15. Therefore, MQ equal to 10 units. तो ये हो गया आपका 10। अभी नेक्स्ट PR equal to PN plus NR. Reason P dash N dash R. Therefore, substitute the value. PR is 20 equal to PN हमें find करना है, NR is 8. Therefore, PN will be 20 minus 8. Therefore, PN equal to 12 units. तो ये 12 यूनिट्स। और हम लोग रेशियो लेते हैं, थर्ड। Therefore, PM upon MQ। PM upon MQ कितना आता है? PM is 15, MQ is 10, 5 3s are 5 2s are। Taking a ratio of PM and MQ। Statement number 4, हमें चाहिए PN and NR। PN upon NR। PN कितना है? 12 और ये 8। तो ये आता है 4 से डिवाइड करो, 4 3s are 4 2s are। सेम, टेकिंग रेशियो ऑफ PN and NR। अभी ध्यान दो, फिफ्थ स्टेटमेंट। Therefore, PM upon MN, so MQ equal to PN upon NR from statement 3 and statement 4.
कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके, कॉन्सेप्ट आ गया, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। अगर सेगमेंट्स डिवाइड होते हैं इन इक्वल रेशियो, लाइन विल बी पैरेलल। थियरम में बाद में पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। स्टेटमेंट नंबर 6, देयरफॉर लाइन NM parallel side RQ converse of, मेहरबानी करके बीपीटी एग्जाम में मत लिखो, पूरे वर्ड्स में लिखो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्वेश्चन 3 पे जाते हैं। PMN, Q. They are given us these two angles are congruent. तो मैं इसका मतलब NQ बाइसेक्टर हो गया। 2.5, these 2.5, ये 5 है और ये 7 है। You have to find QP. गिवन देखो, in triangle PMN, seg NQ bisect angle PNM. MQ is 2.5, MN is 5, PN is 7. Find PQ. यह हमें फाइंड करना है। इसको इरेज करता हूं। सॉल्यूशन चालू करते हैं। ये ऑलरेडी गिवन अस, ये ट्राइंगल में दिया है उन्होंने, NQ इज अ बाइसेक्टर, मतलब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करो। तो पहले लिखो स्टेटमेंट, इन ट्राइंगल PNM seg NQ bisect angle PNM. This is given. Statement number 2, therefore property of angle bisect का इस्तेमाल करो। I start with यहां से PN upon MN, PN upon MN, क्योंकि मैंने ये लिया है तो इसके नीचे का साइड लेने का, PQ अपॉन इसके नीचे का ये MQ। रीजन है थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। देयरफॉर सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, 7/5 is PQ upon 2.5. So PQ क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 into 2.5 upon 5. तो 2.5 1 जा, ये 2 जा, ये 2 1 जा, ये आएगा 3.5। Therefore PQ की वैल्यू कितनी हुई, 3.5। क्योंकि उन्होंने सेंटीमीटर्स कुछ नहीं दिया है, मीटर सेंटीमीटर हमें लिखना है 3.5 यूनिट्स। ओके, we are now in practice set 1.2, question number 4. Okay, so let's draw the figure. Question 4,
this is 60 degrees. Triangle is ABC. Keep your textbook in front of you. Triangle is ABC and this is PQ. ऐसे नहीं फिगर है. This normal figure. I thought it is 60. Okay. We have triangle ABC and PQ. ABC. This is PQ. This is 60 degrees. This also is 60 degrees. What information they have given us is, given में देखो क्या दिया है, in triangle ABC angle APQ equal to angle ABC equal to 60 degrees. ये दिया हुआ है. Okay, we have to show, to prove AP upon PB equal to AQ upon QC. ध्यान से देखो, ट्राइंगल है. PQ एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल है. लेकिन क्या दिस लाइन PQ पैरेलल टू BC? ये इंफॉर्मेशन नहीं दी है. दे आर नॉट गिवन दिस इंफॉर्मेशन, बट दे आर गिवन वन मोर इंफॉर्मेशन. द इंफॉर्मेशन इज एंगल APQ कॉमन टू एंगल ABC. ध्यान से देखो, ये F इन्वर्टेड F फॉर्म हो रहा है. इसका मतलब ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. और मैंने आपको कहा था, इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, line PQ is parallel to BC. If line PQ is parallel to BC in triangle ABC, use BPT, get this. So easy. Let's start. Proof. यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है. Proof. In triangle ABC and या APQ लेते हैं पहले. इसकी भी जरूरत नहीं. सीधा स्टेटमेंट जाओ. एंगल, बिकॉज दे आर गिवन अस angle APQ congruent angle ABC. Reason, each 60 degrees from data or given. Segment number 2, therefore sec PQ parallel side BC. रीजन क्या है इसका? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट. corresponding angle test of parallel statement number 3. Therefore, in triangle ABC, बड़ा वाला triangle में AP upon PB will be equal to AQ upon QC. Reason from statement number 2 and basic proportionality theorem. अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं.
व्हाट दे गिवन अस इज अ ट्रेपीजियम दिया हुआ है ABCD. सो ड्रॉ ट्रेपीजियम. ये ट्रेपीजियम दिया हुआ है ABCD इज अ ट्रेपीजियम. और ये उसका शायद मीडियन होगा. देखते हैं क्या है. AB इज पैरेलल टू PQ. अच्छा, ओके. आप जानते हो ट्रेपीजियम के बारे में. अ क्वाड्रिलेटरल. व्हाट इज अ ट्रेपीजियम? अ क्वाड्रिलेटरल whose one pair of opposite sides are parallel. तो ये ट्रेपीजियम है, उसमें AB एंड BC आर पैरेलल. बट और एक इंफॉर्मेशन दी है, PQ इज ऑल्सो पैरेलल. इसका मतलब हम ये प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ थ्री पैरेलल्स याद रखो. AB, PQ, DC ऑल थ्री लाइन्स आर पैरेलल. तो गिवन देखो, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, side AB parallel, side DC parallel seg PQ. ये दिया हुआ है. दे ऑलरेडी गिवन अस दिस. हमें क्या प्रूव करना है? हमें वैल्यूज भी दी है शायद, मेरे ख्याल से. यस, वैल्यूज दी है. AP is 15, AP is 15, PD is 12. AP is 15, PD is 12. और क्या दिया हुआ है? QC is 14. हमें BQ फाइंड करना है. फाइंड. कितना आसान है देखो. सो इजी. प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट बाय थ्री पैरेलल्स करना है. स्टेटमेंट नंबर 1. seg AB parallel seg PQ parallel seg DC and side AD and side BC are transversal. ये है गिवन. Statement number 2. Therefore, AP upon PD equal to BQ upon QC. AP upon PD equal to BQ upon QC. सब्स्टिट्यूट करो. ये अच्छा. ये रीजन क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट. भाई प्रॉपर्टी भूलो मत. प्रॉपर्टी ऑफ intercept. Intercept CEPT. Intercept. Property of intercept by three parallel. Substitute करो value. AP is 15, PD is 12, BQ upon QC. अरे BQ नहीं, QC is given to as 14. Therefore BQ क्या होगा? 14 into 15 upon 12. 2 6 are, 2 7s are, 3 2s are, 3 5s are. This is 35 upon 2. Therefore BQ is equal to 17.5 यूनिट्स. क्योंकि उन्होंने सेंटीमीटर्स कुछ दिया नहीं है, वी राइट यूनिट्स. अभी नेक्स्ट इसको इरेज करते हैं. Okay, we go to next question number 6. Sorry, question 6. क्या दिया उन्होंने?
यहां भी एक ट्राइंगल दिया है, यहां एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। देखो ये ट्राइंगल में 3-4 क्वेश्चन कर सकते हैं। बस मैं इसको डिवाइड करता हूं, इसको 1 2 3 काफी हो जाते हैं, बराबर ना, 3 इज इनफ। अच्छा क्या दिया उन्होंने, फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर कहाँ गया, अच्छा टेक्स्ट बुक में देखो फिगर आप लोगों के, मैंने टेक्स्ट बुक या नीचे रखा है तो मैं देख के कर रहा हूँ। MNP PMN, ये है आपका MNP और बाइसेक्टर है। क्या दिया है, MN इज 25, 40 एंड 14। ये है 25, ये 40, ये 14 एंड दिस 2 आर कॉम्पोनेंट। ये अपने को डेटा दिया हुआ इंफॉर्मेशन। सॉल्यूशन चालू करते हैं, ध्यान से देखो। ट्राइंगल है तो आइदर ये होगा बीपीटी, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, या प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। कुछ इंफॉर्मेशन में दिया है NQ इज अ बाइसेक्टर, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर होगा। पैरेलल लाइंस तो है ही नहीं, तो इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी मतलब इंटरसेप्ट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस तो आएगा नहीं, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। सब्स्टिट्यूट करो, ये भी है पहला स्टेटमेंट। इन ट्राइंगल MNP सेक NQ, ये लिखना पड़ेगा, बाइसेक्ट एंगल MNP, बाइसेक्ट एंगल MNP। इसका रीजन है गिवन, मैं हमेशा बोलता हूं G है ना, तो गिवन के बदले G1 चलने का नाम। चलो G1। पेपर नंबर 2 थोड़ा रिलैक्स मूड है मैथ्स करते समय। रेशियो लो अभी, ये रूफ और ये फ्लोर, तो यहां चालू करते हैं MM अपॉन NP, क्योंकि मैंने यहां चालू किया, इसका फ्लोर लो MQ, और ये रूफ है तो इसका फ्लोर ये PQ। रीजन आप जानते हो, थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, 25 अपॉन 40 इक्वल टू 14 अपॉन PQ। देयरफॉर PQ की वैल्यू क्या होगी, 14 इंटू 4 0 अपॉन 25। तो डिवाइड करो, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 जा 40, मल्टीप्लाई करो। Therefore PQ equal to 8 4s are 32, 3 carry, 8 1s 8, 9 10 11, 112 upon 5। अब कुछ लोग बोलेंगे जो डिवाइड करने आते हैं, डिवाइड मत करो, सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 2 करो यहाँ, और यहाँ डिवाइड बाय 2 करो, तो ये क्या होगा, 224 अपॉन 10, डेसिमल पॉइंट डाल दो। Therefore PQ equal to 22.4 यूनिट्स। फटाफट डिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं, नीचे 5 होगा तो मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 करो, नीचे 10 हो जाएगा, जैसे नीचे 10 हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई करो, वैल्यू आ जाएगी, और ये डेसिमल पॉइंट, ये 224 मतलब 224.0 है, तो वो डेसिमल पॉइंट, क्योंकि डिवीजन डिवाइड बाय 10 है, एक 0 है, एक डिजिट छोड़ के लेफ्ट में डॉट डाल दो, 22.4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। इन्होंने वापस पैरेलल लाइंस दिए हैं, जो फिगर देख लो ढंग से। ओके, अल्फाबेट्स डाल देते हैं।
ये है ए बी सी, ए बी कहाँ है? अच्छा, ए बी सी डी ई एफ। ये ऐसा ए बी सी डी ई, और क्या क्या दिया वैल्यू? 12x 8 4, ये दिया है 12x, ये दिया 8 4। ठीक है, देखिए पता चलेगा आपको। इंटरसेप्ट बाय, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट बाय 3 पैरेलल लाइंस। तो सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। देखो ये पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है। सेक ए बी पैरेलल सेक डी सी पैरेलल सेक ई एफ, एंड लाइन बी एफ एंड line AE are transversals। ये है आपका G1। सेक्शन नंबर 2, therefore property of intercept by 3 parallel lines क्या होगा ये? तो ये होगा BD upon DF equal to AC upon CE। रीजन लिखो, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट ऑन 3 पैरेलल लाइन्स। Therefore, what is BD? 8, DF is 4, AC is 12। ये BD अपॉन DF इज इक्वल टू AC अपॉन C, ऐसे रहेगा याद रखो। Therefore क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये x होगा, ये 12 इंटू 4 अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 6। Therefore x इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। अभी सेगमेंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? यहां भी उन्होंने एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है। फाइंड वैल्यू ऑफ एल टी। ओके, एल एम एन है। ये एल, ये एम, ये है आपका n, एंड दिस इज t। क्या वैल्यूज दी हुई हैं? देखो 6 10 एंड 8, 6 10 8। ट्राइंगल है दिया हुआ है। एंटी बाइसेक्टर ऑफ एंगल M मतलब LMN दिया हुआ है। प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, पहले यहां सॉल्यूशन में जो इंफॉर्मेशन है वो लिखो। इन ट्राइंगल LMN रे MT बाइसेक्ट एंगल LMN। ये क्या है? G1 मतलब G1। ये पहला स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर स्मार्ट हो। ये है आपका रूफ और ये है फ्लोर, तो ये आएगा LM, LM अपॉन MN इक्वल टू, अभी LM के नीचे का ये रूफ है तो ये फ्लोर, LT अपॉन NT। रीजन जानते हो, थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर।
सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, LM इज 6, MN इज 10, LT फाइंड करना है, NT is 8. Therefore, LT will be 6 into 8 upon 10. ये आएगा 6 is 48 upon 10 में डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, 10 डिजिट, कभी भी 10 डिनोमिनेटर में हो और ऊपर 5 नहीं है और इवन नंबर नहीं है तो मैं सीधा 5 के साथ इवन नंबर होना चाहिए, तो मैं सीधा डेसिमल पर डालूंगा मल्टीप्लाई करके। LT is equal to 4.8 units. अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ट्रायंगल दिया है उन्होंने ABC। चलो ABC और ये D है, ये बाइसेक्टर है, ABC एंगल और ये बाइसेक्टर है, BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC। अब उन्होंने क्या वैल्यू दी है, x प्लस 5, ये x है, ये आपका x प्लस 5 वैल्यू है, ये x माइनस 2 एंड x प्लस 2, ये आपका है x माइनस 2 और ये है x प्लस 2। सॉल्व करना है आपके को। सॉल्यूशन, फर्स्ट स्टेटमेंट, इन ट्रायंगल ABC क्या दिया है, देखो ट्रायंगल में रे BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो लिखो यहां, इन ट्रायंगल ABC सेक BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC, ये है आपका जीवन, मतलब जीवन चलने का। चलो फिर पे नंबर 2, रेशियो ले लो, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ले लो, मतलब क्या प्रॉपर्टी है, AB, ये आपका रूफ और ये है फ्लोर, तो ये लेंगे AB अपॉन BC, ये झोपड़ी है, झोपड़ी का ये रूफ है और ये फ्लोर है, तो AB लिया है तो ये इसके नीचे का फ्लोर x, तो ये होगा AD और इसके नीचे का फ्लोर DC, ये होगा थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, AB की वैल्यू कितना है x, BC की वैल्यू कितना है x प्लस 5, x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यह आएगा x इंटू एक्स प्लस 2, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5। एल्जेब्रा जिनका अच्छा हुआ है, लीनियर इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और इनको मल्टीप्लिकेशन के आता है, स्पेशली ये इसे, ये तो इजी है, लेकिन इनको a प्लस बी और a माइनस x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी, अगर याद है आपको आइडेंटिटीज इन 8th 9th, तो यह 10th पे भी अभी हमने लीनियर इक्वेशन में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया, तो यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए बी, ये होगा। अगर ये आता है डायरेक्टली करो, यह आएगा देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये होगा x इंटू एच एक्स स्क्वायर, ये 5 माइनस 2 या माइनस 2 प्लस 5 इज पॉजिटिव 5, तो सॉरी माइनस 2 प्लस 5 इज पॉजिटिव 3, सो ये आएगा 3x और ये आएगा 5 2 जा मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, वन नंबर इज नेगेटिव, माइनस 2 इंटू 5 इज माइनस 10, ये x चला जाएगा। अभी इसको मैं निकाल देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, तो ये x चला गया, देखो ये x चला गया, तो यहां लिखो चाहे तो एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 3 इस साइड लेके आओ, माइनस 3x इक्वल टू माइनस 10, ये कैंसिल हो जाता है, ये आता है आपका माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 10, देयरफॉर x इज इक्वल टू पॉजिटिव 10। वैल्यू मिल गया। वैल्यू ऑफ x 10 यूनिट्स। चलो इसको अभी इरेज करो। बहुत इजी को प्रैक्टिस सेट है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 10th और अच्छा 10th और 11 दो ही पार्टीशन करते हैं। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 देखो ध्यान से। एक्चुअली वो क्या बोलते हैं उसको, एक्टिविटी है। एक्टिविटी होने दो, वी विल सॉल्व इट एज अ प्रूफ और हम लोग उसको बॉक्स डालेंगे एक्टिविटी के हिसाब से। चलो उन्होंने क्या दिया है, देखो ट्रायंगल दिया हुआ है, उस ट्रायंगल का नाम क्या है, DEF। ये आपका ट्रायंगल है। ओके, सेगमेंट ऐसे इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ, डायमंड की तरह है और अंदर है PQR। ये X है, ये मिड पॉइंट है क्या? X इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ABC। नहीं, कुछ में पढ़ने का। अल्फाबेट्स है EFD, DEF, ये आपका DEF, X तो हमने लिख दिया अंदर, और दूसरा है PQR, ये आपका PQ और ये है आपका R। और क्या इंफॉर्मेशन दी है, आई विल रीड क्वेश्चन फॉर यू नाउ। इन द फिगर, ये फिगर में X इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर, देखो X इज इन इंटीरियर ऑफ दिस triangle or figure. Point X is joined to vertices of a triangle. ये vertex of a triangle है DEF, उसको हमने X से ज्वाइन कर दिया, मतलब DX, EX and FX हमने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद क्या किया है, we take points PQR such that PQ, ये PQ is parallel to DE, QR is parallel to EF and PR is parallel to DF. Fill in the blanks. You have to show that sec PR is parallel to DR. Sec PR parallel to sec PR, हाँ sec PR parallel to D। अच्छा इसका मतलब उन्होंने दो ही दिया होगा, PQ parallel to D। अच्छा उन्होंने सिर्फ दो ही दिया है, PQ parallel to D और ये दिया है QR पैरेलल टू EF, बस इतना ही दिया और कुछ नहीं दिया। यहां हमें BPT पहले दो बार इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये दो ट्रायंगल में PQ पैरेलल टू D दिया है और ये ट्रायंगल में PQR पैरेलल टू EF दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो बार BPT। और उसके बाद लास्ट है वो है कॉन्वर्स ऑफ BPT, क्योंकि अपने को हम लोग प्रूव करेंगे PX अपॉन DP इक्वल टू XR अपॉन RF। अगर ये हमने प्रूव कर दिया उस ट्राइंगल में थर्ड में, इसका मतलब PR हैज टू बी पैरेलल टू DF, ये होगा कॉन्वर्स ऑफ BPT। मैं दो बार
बीपीटी, तीसरे बार कॉन्वर्स ओपीटी। सो इजी है। चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन टेक्स्ट बुक में है तो आप लोग लिखो, में सोल्यूशन है तो सोल्यूशन तो लिख देते हैं, प्रॉपरली रिप्रेजेंट करते हैं। इन फिगर x is joined to vertices of triangle DEF, XD, XE, XF. Sec PQ parallel side D ये दिया हुआ है, sec QR parallel side EF given to prove sec PR parallel side DEF ये प्रूव करना है। कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, सब कुछ बहुत इजी है। इंफॉर्मेशन इज गिवन हियर ओनली। सो चालू करते हैं प्रूफ। पहला स्टेटमेंट, पहला ये ट्राइंगल लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल? DXE। इन ट्राइंगल DXE देखो, ट्राइंगल DXE में पहला इंफॉर्मेशन क्या दिया है? देखो ये पहला sec PQ पैरेलल साइड D लिख दो। sec PQ पैरेलल साइड DE, इसकी वजह क्या है? जीवन, मतलब गिवन। बीपीटी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है तो साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन हो जाएंगे। तो हम लोग लेते हैं px अपॉन dp, सॉरी xp अपॉन pd। xp ऊपर से लिया, वर्टेक्स ये सेंटर जो दिया है ना x से वहां से लेना। xp अपॉन dp इक्वल टू यहाँ नीचे आएगा xq अपॉन qe। रीजन आप जानते हो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। स्टेटमेंट नंबर 3, इन ट्राइंगल, अभी ये ट्राइंगल लेते नीचे वाला है। इन ट्राइंगल EXF क्या दिया है? देखो ये इंफॉर्मेशन, QR इज पैरेलल टू EF, sec QR पैरेलल साइड EF, ये क्या है? वापस गिवन। सो स्टेटमेंट नंबर 4, रेशियो लो। ये लेता हूं मैं क्योंकि ये XQ राइट हैंड साइड पे है तो वही रखूंगा मैं। आई स्टार्ट विथ XR अपॉन RF इक्वल टू XQ अपॉन QE। रीजन है थियरम, ऐसे लिखते हैं, कभी कभी ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये अच्छा है। थियरम ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। स्टेटमेंट नंबर 5, अभी ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या है। राइट हैंड साइड दोनों के, दोनों रेशियो के, स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 4 के राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, सो लेफ्ट हैंड साइड्स विल बी इक्वल। बट दिस लेफ्ट हैंड साइड्स, ये जो लेफ्ट हैंड साइड्स है ये इक्वल कौन से ट्राइंगल के हैं? XFD के। देखो XR अपॉन RF इक्वल टू XP अपॉन DP, तो लिख दो। Therefore, in triangle XDF, XR, XP लेते हैं, XP अपॉन PD इक्वल टू XR अपॉन RF from statement 2 and statement 4.
6 final. Therefore, sec PR parallel side DF. क्या वजह है इसकी? कॉन्वर्स ऑफ बेसिक proportionality. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए, इवन योर बोर्ड एग्जाम के लिए। मार्क करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर। अच्छा, उन्होंने हाईलाइट से अपने ये है ना, क्या बोलते हैं उसको, एक्टिविटी है, तो मार्क करना रह गया। तो ये है अपना पहला, फर्स्ट। देन ये है आपका दूसरा, बॉक्स। बाद में ये आपके ये बॉक्सेस लिखो, मार्क करो। उसके बाद ये मार्क करो। ये बॉक्सेस हैं। अब लास्ट, इन्होंने फिगर नहीं दिया क्वेश्चन नंबर 11 में। जैसे इन ट्राइंगल एबीसी रे बीडी बाइसेक्स एंगल एबीसी। चलो, एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी रे बीडी, चलो, बाइसेक्स एंगल एबीसी। ये हमने ले लिया, ये बाइसेक्टर है ऑफ एंगल एबीसी। एंड रे सीई बाइसेक्स एंगल एसीबी। BD CE. Then prove that AB is equal to AC. अच्छा, if और एक दिया है, they are given a side AB congruent to side AC. To prove that ED, अच्छा ये हमें ज्वाइन करना है। Show that ED is parallel to BC. चलो लिखते हैं पहले गिवन, सब दिया हुआ है तो गिवन लिखते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी रे बीडी बाइसेक्स एंगल एबीसी रे सीई बाइसेक्ट एंगल एसीबी साइड एबी इक्वल टू दिया, कॉन्ग्रेंट दिया है उन्होंने, कॉन्ग्रेंट साइड एबी कॉन्ग्रेंट साइड एसी। टू प्रूव seg ED पैरेलल साइड, यही प्रूव करना है ना। यस, चलो प्रूफ चालू करते हैं। सिंपल है, दो बार एंगल बाइसेक्टर, यहां एंगल बाइसेक्टर होगा, यहां एंगल बाइसेक्टर होगा, उसका रेशियो आएगा। अब हमें कंपेयर करके इसे यहां में थर्ड कंपेयर किया, उसके बाद फोर्थ में मतलब कंपेयर करके जो रेशियो आएगा दैट विल गिव यू कॉन्वर्स ऑफ बीपीडी से ये आएगा। कभी भी एक ये ऐसे ये जो ट्राइंगल दिया हुआ है उसके अंदर
ईडी दिया हुआ है और ईडी पैरेलल टू इसे बीसी करना है, तो ये कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी होगा। ये पैरेलल ट्राइंगल में अगर साइड इज पैरेलल टू थर्ड साइड दिखाना है अपने को, मतलब सेगमेंट इज पैरेलल टू थर्ड साइड, हैज टू बी कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी के लिए, इन ट्राइंगल ए बी सी रे बी डी जो दिया है उन्होंने, रे बी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी, ये आप जानते हो, वेरी पॉपुलर, गिवन मतलब जीवन चलने का। चलो स्टेटमेंट नंबर 2, देयरफॉर क्योंकि हमने ये है आपका झोपड़ा, तो ये है आपका फ्लो, ये रूफ है और ये फ्लोर है, तो ये आएगा ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू फ्लोर ए डी अपॉन डी सी। इसका रिजल्ट जानते हो, थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। स्टेटमेंट नंबर 3 लो। अब ये दूसरा वही ट्राइंगल में ये अभी ये बाइसेक्टर दिया हुआ है। इन ट्राइंगल ए बी सी रे सी ई बाइसेक्ट्स एंगल ए सी बी। इसका रीजन क्या है? जीवन, जीवन चलने का नाम। वो देयरफॉर ये क्या होगा वापस इसका ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, ये आपका अभी ये रूफ है और ये फ्लोर, इसका ये फ्लोर है, इसका ये फ्लोर है। दिस विल बी ए ई अपॉन बी ई। इसका अगेन सेम रीजन, थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। स्टेटमेंट नंबर 5, सॉरी अभी ध्यान से देखो, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी दिया हमने, फाइंड किया प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ये भी प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ध्यान रखो इसमें, ये डिनोमिनेटर में बी सी है, यहां भी डिनोमिनेटर में बी सी है। डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है ए बी एंड ए सी, ये अलग है, बट ए बी एंड ए सी आर इक्वल। अगर वो इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल। इफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, राइट हैंड साइड विल बी इक्वल। ये है हमें प्रूव करना है। तो लिखो साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट साइड ए सी, ये क्या है? गिवन। दैट इज इफ साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट they are of equal length, so AB equal to AB equal to AC. Statement number 6, statement number 6 क्या है? देखो, in triangle ABC only, इसके बदले ये दो इक्वल हो गए, ये लिखो ए ई अपॉन बी, मैं पहले ये लिख रहा हूं, ए ई अपॉन बी इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। इसकी वजह है फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 4 एंड statement number 5. Last, therefore, seg ED parallel side BC. अगर इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC, if AE upon EB equal to AD upon DC, then ED is parallel to BC by converse of BPT. Converse of basic proportionality theorem.
आपका जो प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीटेड।